बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सूरह फातिहा की तर्जमानी बयान की जा रही थी और वीडियो चूँकि ज़्यादा तवालत इख्तियार कर रही थी, इसलिए उसको दो वीडियो के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इरशाद फरमाया जा रहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जा रही है और पहले उसकी तारीफ़ की गई, फिर उसकी हम्द व सना की गई, फिर उसकी इबादत का इकरार किया गया, अपनी बंदगी का इजहार किया गया कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। उसके बाद फिर इंसान अपने आप के लिए दुआ करता है और उस दुआ का आगाज़ करता है जो सबसे कीमती दुआ है। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सिखाई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमको सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? रास्ते दो किस्म के हैं, एक सीधा रास्ता है और एक टेढ़ा रास्ता है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में जब फ़ैसला करता है तो दो किस्म के फ़ैसले करता है, एक सही फ़ैसला करता है और एक गलत फ़ैसला करता है। अगर सही फ़ैसला करता है, दुरुस्त फ़ैसला करता है, तो उसके दुनिया के अंदर भी नताइज अच्छे निकलते हैं और आखिरत में भी सुरखरू होगा। अगर दुनिया के अंदर वो गलत फ़ैसला करता है, उसको गलत रास्ते की तरफ चला जाता है, तो उसके नुकसानात जो हैं वो दुनिया के अंदर भी उठाने पड़ते हैं और आखिरत के अंदर भी इंतहाई नाकाम व नामुराद होगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से जो सबसे कीमती तरीन जो दुआ है वो हिदायत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत की दुआ जो है वो हिदायत दे दे, हिदायत का सीधा रास्ता इंसान को दिखा दे। और फिर साथ फरमाया गया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है, यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का रास्ता। यानी जिस रास्ते पर वो लोग चलते रहे, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए जो फ़ैसले उन्होंने किए और उस रास्ते पर चलते रहे और वो दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब व कामरान ठहरे। इसी तरह अल्लाह से इंसान दुआ करता है कि अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों का रास्ता नसीब फरमा, हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए हिदायत के रास्ते पर चलते रहें और उन लोगों से बचते रहें जो गलत रास्तों पर चलते हैं, जो कुफ्र और ज़लालत के रास्ते पर चलते हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो दीन हक़ से दूर हैं, दुनिया में जुल्म व ज़्यादती का निज़ाम बर्पा करते हैं। उनके रास्ते से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान जो है वो दुआ करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये पूरी सूरत जो है एक दुआ की सूरत में जो है वो इंसान हर नमाज के अंदर पढ़ता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना गफ़ूरुर रहीम है कि जब इंसान उससे दुआ करता है तो लाज़मी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। बसा औक़ात इस तरह होता है कि इंसान सोचता है कि मैं तो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा गुनाह कर चुका हूँ, इतने ज़्यादा जो है वो मासियत के काम कर चुका हूँ, जुल्म व ज़्यादतियाँ कर चुका हूँ, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश नहीं फरमाएगा। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है। तो कुरान मजीद की ये सूरत जो है ये इंसान को मायूसी से निकालती है कि नहीं, कितने भी रुए ज़मीन के ऊपर नाफरमानियाँ और गुनाह इंसान ने किए हों, लेकिन एक ही बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाए और वहाँ पे अपने गुनाहों का इतराफ़ करे और उसकी रहमत को तलब करे, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल ना करे। ये तो उसकी शान रहीमी के है ही ख़िलाफ़ कि बंदा उससे दुआ मांगे और वो बंदे की दुआ को कबूल ना करे। बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो वो उसके गुनाहों को माफ़ ना करे। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह फातिहा के अंदर अर्रहमान अर्रहीम, ये दो सीगे हैं। ये दोनों, पहला सीगा और दूसरा सीगा इंतहाई मुबालगे का सीगा है। इसके अंदर ये इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो कुरान मजीद के अंदर अर्रहमान अर्रहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, ये दोनों लफ्ज़ इंतहाई जामे माना इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान रहीमी के है ही ख़िलाफ़
کہ انسان اس سے بخشش طلب کرے، اس سے مانگے، اس سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور وہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بشرطے کہ انسان طلب ہدایت کی نیت سے، طلب ہدایت کے ارادے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، تو اللہ رب العالمین بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ انسان کے نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کی تمام خطاؤں سے درگزر بھی فرماتا ہے اور انسان کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اسی سورہ فاتحہ کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سارا قرآن مجید اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور انسان اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور بڑا صاف اور واضح اور صاف الفاظ میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں رہنمائی کی طرف عکاسی کرتی ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کیا جائے گا اور انشاءاللہ 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ چند آیات کے حوالے سے گزارشات کی جائیں گی۔ امید ہے کہ لوگوں کو اس سے انتہائی زیادہ فائدہ ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔